यूपी पीसीएस जे 2022 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पीसीएस जे मेंस के पेपर में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियों की अदला बदली की बात सामने आई। इस मामले में 5 अधिकारी दोषी पाए गए, जिनमें से 3 को निलंबित कर दिया गया है। वहीं यूपी पीसीएस के पर्यवेक्षक अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। रिटायर्ड सहायक समीक्षा अधिकारी पर कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। ये पूरा मामला मेंस का पेपर देने वाले अभ्यर्थी श्रवण पांडे की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के बाद सामने आया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभ्यर्थी श्रवण पांडे की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया था कि जो कॉपी जमा की गई है उन पर उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, उनकी कॉपी बदल गई है। कॉपी बदले जाने के सनसनीखेज आरोपों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा था। आयोग द्वारा कराई गई जांच में पता चला कि एक नहीं कुल 50 कॉपियां बदली गई थीं। और पीसीएसजे मुख्य परीक्षा के परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर याचिकाकर्ता श्रवण पांडे के वकील का क्या कहना है, खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता ने सुनाते हैं आपको। देश भर में नीट सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी को लेकर बवाल अभी थमा नहीं था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे की परीक्षा में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने खुद माना है कि करीब 50 ऐसे अभ्यर्थी थे 2022 की जो पीसीएस जे की परीक्षा हुई, जिनकी कॉपियां जो है, जिनका जो आंसर शीट थी वो बदल गई किसी गलती की वजह से। और इस मामले में श्रवण पांडे नाम के एक अभ्यर्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके पूरे मामले की जांच की मांग की थी और उसी दौरान आयोग की तरफ से यह जवाब दाखिल किया गया। हमारे साथ श्रवण पांडे के अधिवक्ता विभू राय, उनसे बात करेंगे। विभू जी, पूरा मामला क्या था और इस मामले पर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, श्रवण पांडे ने जो याचिका दाखिल की थी वो यह कहते हुए दाखिल की थी कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की आंसर शीट जो उसने देखी 20 तारीख को वो बदल गई है और किसी अन्य अभ्यर्थी की आंसर शीट पे उसको मार्क्स दे दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने जब जून में प्रथम सुनवाई की तो जब आयोग से इंस्ट्रक्शंस मांगा तो आयोग ने सरसरी तौर पे ये कहा कि हाँ, इसमें कुछ गलतियां हुई हैं और मुझे समय दिया जाए। आयोग ने जो कल अपना हलफनामा फाइल किया डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा, उसमें यह कहा कि जो 6 मेंबर कमेटी उसने इस गड़बड़ी को जांचने के लिए बनाई, उसने यह पाया कि हाँ, कम से कम ऐसे 50 अभ्यर्थी हैं जिनकी आंसर शीट इंटरमिक्स हो गई है और उसके द्वारा हो सकता है कि रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ियां हो गई। परीक्षा के सारा रिजल्ट 30 अगस्त 23 को ही जारी हो गया था। लोग जो सेलेक्ट हुए वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कल जब सुनवाई के दौरान इस बात पे भी उल्लेखित किया कि हाँ, अगर ये बात है तो आपको ये बताना पड़ेगा अगली बार के हलफनामे में कि कितने लोग वो जो सिलेक्टेड हैं वो बाहर जाएंगे, कितने लोग जो ये रिजल्ट रीड्रॉ करेंगे, अगर करते हैं तो वो लोग अंदर जाएंगे, और इसका उन कैंडिडेट्स पे क्या असर पड़ेगा जो कार्य कर चुके या कार्य कर रहे हैं या जो सिलेक्टेड हैं पिछले 6-7-8 महीने से। देखिए, 216 जहां तक मुझे पता है कि लोगों ने ज्वाइन किया, वैसे फाइनल तो आयोग को ही पता होगा कितने ज्वाइन किए हैं जो कार्यरत हैं, और 3019 लोग जो मेंस में अपीयर किए थे और 18,000 टोटल अभ्यर्थी थे जो इस पूरी परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर कोई आयोग ये कहता है कि रीड्रॉ करेगा तो ये सब पे अफेक्ट करेगा, 50 नहीं, जो बाकी जितने लोग सिलेक्टेड हैं या जो लोग बाहर बैठे हैं जो 1 या 2 नंबर से हैं तो उन सब पे अफेक्ट करेगा ये। क्या रिजल्ट बदल सकता है? जो 216 लोग जो जज बन चुके हैं और ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, अगर उसमें से कोई मेरिट से बाहर होगा, जो उसकी जांच होगी तो वो वापस उसको नौकरी से विड्रॉ किया जा सकता है। हाँ, ये तो अब आयोग की भाई रिजल्ट रीड्रॉ होगा तो जो लोग गलत तरीके से या जिनकी मेरिट कम थी जो लोग अंदर चले गए या जिन लोग की मेरिट ज्यादा थी वो इस गलती के कारण बाहर हैं, तो वो लोग अंदर जाएंगे, वो लोग बाहर आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इस चीज में आगे रिजल्ट के बदलने से। देखिए, आयोग ने जो अपने हलफनामे में 3 नाम दिए जिनके जो कार्यरत हैं जिनको सस्पेंशन के लिए कहा है, और 2 लोग जो रिटायर्ड थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की हलफनामे में बात की है। अब ये तो वो बताएंगे, आयोग ही अगली बार बताएगा कि उनको किस हैसियत से या किस तरीके से वो इस सारे मामले पे पाए गए कि लिप्त पाए गए, ये गलतियां कैसे किसके ऊपर थोपी जा रही हैं, ये तो सारी चीजें आयोग और माननीय न्यायालय ही तय करेगा। लेकिन प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कन्नौज से बड़ी खबर, स्कूल वैन में आग लगने से